हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारे मोनोटोनिक स्टैक का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेली टेम्परेचर्स। इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें एक एरे दे रखा है और हमें बताना है उस एरे में जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये टेम्परेचर्स की वैल्यूज हैं। तो जैसे 74 ज़्यादा गर्म हो गया 73 से, तो हमें कितना दिन वेट करना पड़ा एक वार्मर डे के लिए, है ना। ये है बेसिकली क्वेश्चन में। तो समझ लो 73 है, अगले दिन हमारा टेम्परेचर और बढ़ गया 74, तो हमने एक दिन वेट किया, है ना। तो हमें आउटपुट में 1 रिटर्न करना है। वैसे ही 74 के बाद 75 आ गया, तो हमें एक दिन वेट करना पड़ा एक ज़्यादा गर्म दिन के लिए, तो वापस 1 रिटर्न कर देंगे आउटपुट में। फिर उसके बाद 71 जो कि छोटी वैल्यू है, तो फिर तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर 69, फिर यहाँ पे 69 भी छोटा है 75 से, हमने वेट करना है बड़ी वैल्यू का। फिर फाइनली हमें 76 पे मिलेगी एक ज़्यादा वार्मर डे। तो हमें कितना दिन वेट करना पड़ा, एक, दो, तीन और चार। आउटपुट में आ जाएगा 4। लेकिन देखो, 75 के बाद 71 आ गया, है ना। 71 से बड़ी वैल्यू कौन सी, 72, लेकिन यहाँ पे 2 दिन का गैप है, तो यहाँ पे हमें 2 आउटपुट देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन और फिर उसके बाद देखो 69 नेक्स्ट वैल्यू है। 69 की नेक्स्ट वैल्यू, मतलब नेक्स्ट 69 की जो नेक्स्ट गर्म दिन कब आया, वो एक दिन बाद आया 72, तो 1 आउटपुट में आ जाएगा। फिर 72 के बाद अगला गर्म दिन एक दिन बाद आ रहा है 76। फिर 76 और 73, इनसे कोई इंक्रीजिंग वैल्यू हमारे पास आएगी ही नहीं, तो इसलिए 0 0 रिटर्न कर देना है। इस क्वेश्चन में हम स्टैक क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मोनोटोनिक स्टैक का मतलब होता है कि डिक्रीजिंग स्टैक, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर कोई भी वैल्यू हमें बड़ी मिलती है, जैसे मान लो 73 फर्स्ट वैल्यू थी, है ना। 73 फर्स्ट वैल्यू थी, फिर हमें 74 मिली, हमें बड़ी वैल्यू मिल गई। जैसे ही बड़ी वैल्यू मिलेगी हम पॉप कर देंगे, 73 को निकाल देंगे। और यहाँ पे कितना दिन वेट करना पड़ा, एक दिन। फिर 74 के बाद कितने दिन वेट करना पड़ा, एक दिन। यहाँ पे 1 पॉप कर देंगे। फिर 75 के बाद कितना दिन वेट किया, एक, दो, तीन और चार, है ना। ये हमारा 4 डेज का, ये हमारा 4 डेज हो गया, है ना। तो यहाँ पे आएगा 4, 4 आ गया। फिर उसके बाद 71, 71 ने कितना वेट किया नेक्स्ट हॉट डे के लिए, एक दिन, 2 दिन, है ना। तो यहाँ पे आ गया 2। 69 ने कितना वेट किया 72 के लिए, एक दिन, 1 आ गया। तो देख रहे हो तुम कि हमें मोनोटोनिक स्टैक अगर यूज करेंगे तो हमारा लीनियर टाइम आंसर आ सकता है। लीनियर टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, और स्टैक का साइज भी लीनियर ही होगा। जितनी टेम्परेचर्स हैं उतना ही हमारा स्टैक होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजल्ट लेंगे। रिजल्ट मैंने बताया ना कि मैंने बोला हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लीनियर टाइम होगी, जितनी टेम्परेचर वैल्यूज हैं उतनी ही होंगी। तो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं, और हमें ये भी पता है कि जिस वैल्यू से हमें इंक्रीजिंग वैल्यू नहीं मिलेगी हमें जीरो रिटर्न करना है। तो हम स्टार्टिंग में टेस्ट केस हैंडल करने के लिए सारी वैल्यूज जीरो ही कर देते हैं, और लेंथ कितनी रखेंगे हम, जितना टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर में 6 वैल्यूज हैं तो हमें भी 6, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा देखो, जीरो, ठीक है, जीरो। ऐसे करते करते हमने 6 बार ये लिस्ट बना ली एक स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद स्टैक आएगा जो स्टार्टिंग में तो एम्प्टी होगा। फिर क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें चाहिए, इंडेक्स भी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना कितने दिन है, उसके लिए हम इंडेक्स यूज़ करेंगे। और टी चाहिए हमें टेम्परेचर के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हमने क्या करना है, अगर जब तक वाइल स्टैक स्टैक की जो, जैसे ही हमें टेम्परेचर बड़ा मिलेगा, जैसे हमें ये जो नई वैल्यू थी, ये जो नया टेम्परेचर था, टी था हमारा, वो जो करंट टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जैसे समझ लो पहले तो दो ही वैल्यूज है हमारे पास, है ना, एक और दो। तो इन दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे हम 75 से।
75 हमारा जैसे ही बड़ा आएगा टॉप वैल्यू से, ये हमारी टॉप वैल्यू है, जैसे ही बड़ा आएगा हमारी टॉप वैल्यू से, और यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 इंडेक्स पे तो इंडेक्स है और 1 पे हमारा टेम्परेचर है, तो इसलिए हम कंपेयर करेंगे। जैसे ही हमें 75 बड़ा मिलेगा 74 से, हम कर देंगे स्टैक को पॉप, स्टैक डॉट पॉप, और पॉप करके हमें उसका इंडेक्स चाहिए तो इसलिए कहीं स्टोर कर लेंगे, स्टैक इंडेक्स नाम रख देते हैं इसका, और दो वैल्यूज होंगी तो हमें टेम्परेचर भी सेव करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये दो कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब हमें पता है कि जो भी इंडेक्स आया है वहीं पे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट इंडेक्स हमारा कैसा आएगा, स्टैक इंडेक्स। हम ये कैसे डे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारा करंट डे है, समझ लो ये हमारा करंट डे है आई, तो ये कंपेयर करेंगे हम स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से, है ना। तो आई माइनस स्टैक इंडेक्स, राइट, है ना। जो हमारी वैल्यू है, जहाँ जहाँ हमें इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रही है और जो हमारी करंट वैल्यू है उनका डिफरेंस निकालना है हमें। समझ लो ये हमारा यहाँ पे ये स्टैक इंडेक्स है, ये स्टैक इंडेक्स आ गया, और ये हमारा करंट आई आ गया, तो हम निकाल रहे हैं स्टैक इंडेक्स माइनस आई, तो हमें मिलेगा 1। ये निकाल लिया हमने। फिर क्या करना है, हमें रिजल्ट में स्टैक इंडेक्स मिल गया, फिर हमें स्टैक में वैल्यूज भी अपेंड करनी है, स्टैक डॉट अपेंड आई कॉमा टी, फिर रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा इस क्वेश्चन में, जैसे ही बड़ी वैल्यू हमें मिल रही है कोई भी स्टैक में, हम स्टैक को पॉप कर रहे हैं, और जो पॉप कर रहे हैं उसका इंडेक्स नोट कर रहे हैं एक जगह पे, है ना। समझ लो ये स्टैक इंडेक्स था हमारा, और ये हमारी करंट वैल्यू थी आई, तो ये हमें इनका डिफरेंस मिल जाएगा। बस वैसे ही करना है क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।